सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। आज मॉक नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है आईबीपीएस पीओ और एसपीआई पीओ। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मैं अपने आप के बारे में बताना चाहूँगा, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ बैंक एग्जामिनेशन के लिए। और मेरी अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो लगभग 8 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। शुरुआत में मैंने बहुत साल मैथ्स पढ़ाया, उसके बाद फिर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ मूव हुआ हूँ। तो आपको मेरी क्लासेस में मैथ्स की झलक भी काफ़ी दिखाई देगी, जिसमें मैं थोड़ा सा इन डेप्थ थोड़ा सा नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में। और बात रहे मेरी बैंक एग्जामिनेशन जर्नी की, तो जब मेरा इस तरफ रुख हुआ तो मैंने काफ़ी एग्जामिनेशन दिए, जिसमें मैंने 4 बार प्री में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं और 90% से ज़्यादा मेंस में स्कोर किया है। तो आप सभी को मैं काफ़ी आगे तक लेके जाऊंगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट उसकी एक छोटी सी शर्त है कि आप थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ मेरे साथ बने रहें। फिर मेरा आपको प्रॉमिस है कि आपकी ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप अपने डाउट तो दूर, दूसरों के डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ समय तक जुड़ना पड़ेगा, लंबे समय तक। 2-3 महीने एटलीस्ट दीजिए, पेशेंस के साथ दीजिए। नहीं समझ आता, बार बार देखिए वीडियो को, रिवाइज कीजिए। कई बार क्या होता है, हम सामने स्क्रीन पे तो चीज़ों को कर पाते हैं सॉल्व, बट जब हम उसको असली में करने की कोशिश करते हैं, जब हम अकेले बैठे होते हैं, तो दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो स्क्रीन पे सामने आपको इंसान दिखाई दे रहा है, हम उस समय उसके साथ खड़े होकर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमसे नहीं होगा तो वो कर ही देगा सॉल्व। बट बाद में जब हम पर्सनली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो हमारे ऊपर सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सॉल्व करने की। तो कई बार नहीं हो पाता, बट ये सबके साथ होता है। आप क्या करें, क्लास बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज करेंगे, अपने हाथ से सॉल्व करते रहेंगे। पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद दे देता हूँ, कल भी मैंने दे दी थी। पीडीएफ आपको जो मिलती है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है बच्चों। जो आपका टेलीग्राम चैनल है @studyfied PDF, इस टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाती है। और कल वाली क्लास बहुत बढ़िया थी, बहुत सारे बच्चों ने देखी। कल वाली क्लास बहुत सारे बच्चों ने देखी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और कमेंट्स में सारे आपके पढ़ता हूँ, तो जो भी आप कमेंट करोगे मुझ तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा पहले मैं आ गया, उसका पर्पज़ यही था कि ताकि आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस टाइमली सॉल्व कर पाएँ, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमारा सेशन जो 10:30 बजे और भी क्लास होती है हमारी अनअकैडमी प्लस की, तो उसके लिए कल मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो ये भी उसका एक रीज़न है कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ। एक अपडेट आपको और देनी है, जो बच्चा मुझसे अनअकैडमी प्लस पे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ये फायदा होता है कि अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पीछे बहुत सारे टीचर्स देख पा रहे होंगे, उनकी फोटोज देख पा रहे होंगे, इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाती है। क्वांट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट कवरेज। अगर आप एक बेसिक सी फीस अफोर्ड कर सकते हो, आजकल तो ऑफर भी चल रहा है, तो आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन जो मिल जाएगी, अगर आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको 500 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगी। अगर आज आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये हो जाता है 6,000 रुपये पूरे साल के। तो 6,000 रुपये में पूरे के पूरे साल आप पूरे के पूरे साल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, पूरा डिटेल में कंप्लीट सिलेबस पढ़ो बैठ के। ठीक है, तो अभी पर ये 6,000 चल रहा है, किसके साथ एक कोड लगाओगे तो, नहीं तो ये आपको 7,500 का पड़ेगा। ये TT10 कोड है, इसको अगर आप लगाएंगे तो आपकी फीस जो होगी पूरे साल की, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 7,500 से 6,000 हो जाएगी फीस। ठीक है, पूरा सिलेबस, पुरानी मेरी जितनी वीडियोस आपकी मिस हो चुकी हैं पिछले 2 साल में, जितना मैंने पढ़ाया है उन सभी की, 3 साल कहना चाहिए, 2 फरवरी 2019 से लेके अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उन सभी की आपको वीडियोस भी मिलेंगी रिकॉर्डेड। बहुत बढ़िया वैल्यू ऑफरिंग है, सिर्फ मेरी नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिलेंगी। तो अभी हम एक्साइटेड हैं। पहला सवाल जो है उसकी ग्लिम्स भी देख ली थी आपने पीछे अभी। तो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, पूरे एंथुजियाज्म के साथ। पूरा रोमांच दिखना चाहिए मुझे। जो बच्चे टाइमली आ चुके हैं, एक बार सारे बच्चे लाइक बटन पे कर दें टैप। कल हमने मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा था, आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज से शुरुआत करेंगे। सो पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा एंथुजियाज्म। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन ना दूर से ही दिख जाता है। शुरुआत में इसने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको कि आपका नंबर जो है आधा हो रहा है। यहाँ पे हिंट दे दिया इसने, हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है।
आगे ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, यहां पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट इधर अगर आप देखोगे तो 4 गुना और 5 गुना के बीच में आपको आपका नंबर दिखाई देगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 4.5 गुना है। ठीक है, 4.5 टाइम्स, आप चेक कर सकते हो 4.5 टाइम्स है या नहीं, क्योंकि 135 का अगर आप डबल करोगे 3.5 टाइम्स होना चाहिए। हाँ 3.5 टाइम्स, नॉट 4.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि 135 का देखोगे आप तो 3 गुना किया, 390 प्लस 15 405, और इसका आधा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लेके जा रहा है, सही लेके जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली लेके जा रहा है आपको 67.5, ये 3.5 टाइम्स है। तो आगे फिर 4 और 5 के बीच में आ गया है, तो सही, तो 4.5 होना चाहिए। आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हिंट हमें मिल गया है कि क्या चल रहा है इसके अंदर, तो पूरा कंफर्मेशन इधर ही होगी है वैसे तो इधर बीच में 1.5 और 2.5 टाइम्स होना चाहिए, 1.5 और 2.5 ऐसा होना चाहिए। इसका 1.5 टाइम्स करोगे, 36 का 1.5 गुना कैसे करते हैं, 36 में 36 का आधा जोड़ देते होते हैं, तो ये 54 आना चाहिए। और 54 का अगर 2.5 टाइम्स करोगे तो कितना मिलेगा, करो 5/2, 27 का 5 गुना 135 मिलना चाहिए, बहुत सही से सेटल हो गया। 54 आना चाहिए था, 54 आना चाहिए था, यहाँ 55 लिखा हुआ है। सो दिस इज योर रॉन्ग टर्म, 55 आपकी रॉन्ग टर्म हो गई। ठीक है, ये आपके सामने अगला सवाल, इसको करो एक बार, देखो क्या कर सकते हो, पूरा पेशेंस के साथ, हड़बड़ाना नहीं है, गलती नहीं करनी, आराम से। देखो बच्चों, यहां पे आपने गैप देखा, आपको 197 का गैप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और उसी हिसाब से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे कितना गैप दिखाई दे रहा है, आपका नंबर जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 145 ऐड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका नंबर 101 ऐड हो रहा है। आगे इसी तरीके से बढ़ते जाओ, आपको दिखाई देगा कि 44 एंड 25 का एडिशन है, यानी कि 69 का एडिशन है। मूविंग फॉरवर्ड बहुत छोटा सा 33 का एडिशन हो गया। ये सब एडिशंस है, आपका गैप जितनी जल्दी निकालोगे उतना आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए। मेरे को दिख रहा है ये 196 प्लस 1 है, मतलब 14 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 144 प्लस 1 है, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 10 स्क्वायर प्लस 1 है, तो 14 स्क्वायर 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये 8 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, क्योंकि ये इवन नंबर है, 14 12 10, उसके बाद 8 और 6 आएगा, तो 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 यानी कि 65 आएगी वैल्यू, और 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 37 आएगी वैल्यू। 65 अगर आप इसमें जोड़ दोगे सो आपको क्या मिल जाएगा, इससे 521 मिल जाएगा, 521। सो ये 521 आएगा, 525 नहीं आएगा। 521 में 37 जोड़ोगे तो 558 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बहुत प्यारा आपका आंसर आ गया यहाँ पे 525, वो रॉन्ग टर्म है आपकी। ठीक है, जो गैप था वो इवन नंबर का स्क्वायर प्लस 1 था, बहुत अच्छा गैप था। ओहो, बहुत कम नंबर्स हैं इसके अंदर, तो इट कैन बी मजेदार। करके देखो एक बार क्या आएगा, जल्दी देखो। देखो यहाँ पे ना एकदम से नंबर घटता 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 बढ़ गया। ये यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हो ना, या 20% निकाल लेते हो, यहाँ पे आप 20% निकालते हो तो आपको मिलता है 42। 42 में 8 ज्यादा है,
20% पता क्यों आया मेरे दिमाग में? एक तो उसके पास जा रहा है, एक यहाँ पे भी ना 3.2 आएगा, पीछे 0.2 तभी आएगा जब मैं 20% निकालूंगा। 3.2 में आपको ऐड करना पड़ेगा 14। 8 के बाद सिमेट्री बन रही है 14 की, 8 10 12 14 बन तो रही है सिमेट्री। 20% यहाँ तो नहीं लग रहा, अच्छा रॉन्ग भी तो है ना। 20% कितना, 10 + 10 20 अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे तो 20, अरे हाँ, अरे यार क्या पैटर्न है ये, हो गया। मतलब हर जगह पे 20-20-20% निकाला हुआ है, या फिर कह सकते हो 1/5 किया हुआ है, 20-20% निकाला हुआ है और 8 10 12 14 जोड़ा हुआ है। ये देखो 28 रॉन्ग टर्म होगी। बड़ा गंदा सवाल था ये तो। ठीक है भाई, एक नया एक अपडेटेड पैटर्न है, क्योंकि चीजें आजकल बड़ी चेंज हो रही हैं, तो हमको भी ऐसे नए नए पैटर्न सीखते रहने चाहिए। तो देखो ये मुझे क्यों हिंट आया, देखो सबसे पहले इसका 20% करूंगा तो इसके आसपास जाएगा, 1/5 करूंगा तो इसके आसपास जाएगा, दूसरा इसका 20% करूंगा तभी पीछे 3.2 आएगा, 0.2 आएगा पीछे। तो मेरे दिमाग में 20% एकदम से वो वाली घंटी बजी 20% वाली। तो मैंने करके देखा, 20% किया 42, तो 8 जोड़ना पड़ेगा 50 आएगा। इधर 20% करूंगा तो 3.2 और पीछे 14 जोड़ूंगा तो 17.2 आएगा। 8 से 14 जाते हुए दो इवन नंबर आते हैं बीच में, 10 और 12। तो रख के देखे, 50 का 20% 10 होता है, 10 + 10 हुआ 20, 20 का 20% 4 होता है, 4 + 12 किया 16, कंफर्म हो गया। तो 28 इज द रॉन्ग टर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो बहुत ही बढ़िया था। चलो अगला सवाल। इतने कम नंबर में ना बच्चों डिफरेंस पे नहीं निकलता है, प्रॉब्लम आती है इतने कम नंबरों में। यहां देखो, यहां दिख रहा है कि गैप 23 कम हो गया, यहां पे 29 कम हो गया, यहां पे 21 कम हो गया। यहां तक तो मुझे एक बार हिंट आया था कि ये प्राइम नंबर हो सकते हैं। ये नंबर बढ़ा है फिर घट गया, ओके फिर दोबारा बढ़ गया। 47 काफी बढ़ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका नंबर फिर घट गया, मतलब यहीं गड़बड़ है कोई ना कोई, इधर गड़बड़ है कोई। ये जो बढ़ाव घटाव आया ना, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, उसके बाद जो घटा है ना नंबर, वो प्राइम नंबर से टूट गया है, यहाँ प्राइम नंबर नहीं है बट ये प्राइम नंबर है। तो देखो एक बार, 23 के बाद 25 27 प्राइम नहीं होता, 29 प्राइम होता है, 29 के बाद 31 प्राइम होता है, 31 के बाद अगर आप देखोगे तो 33 35 प्राइम नहीं होता, 37 प्राइम होता है, 37 के बाद 39 प्राइम नहीं होता, 41 प्राइम होता है। और देखोगे इससे ये 10 ज्यादा है, इससे ये 10 कम है, लो बन गई बात। प्राइम नंबर्स का पैटर्न है। इतना प्यारा सवाल, मजेदार बिल्कुल। 180 आएगा यहाँ पे, 31 घटाओगे तो, और 180 में से 37 घटाओगे तो 143। प्राइम नंबर्स का सवाल था, बहुत प्यारे वाला, बहुत प्यारे वाला सवाल था। 190 इज द रॉन्ग टर्म। ये बढ़िया वाले क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स के। जो भी स्टूडेंट्स लेट आए हैं, लाइक बटन पे टैप कर दो सारे बच्चे एक साथ, और जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट से। यहां आपने देखा 3 का गैप है, यहां आपने देखा 9 का गैप है, यहां आपने देखा 21 का गैप है। ओके, 3 9 तो ठीक था, 12 आ जाता तो अच्छा लगता। 46 से 95 जाओगे तो आपको दिख रहा है कि 50 - 1 यानी कि 49 का गैप है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो 48 + 5 53 का गैप है। इधर अगर मैं देखूं, इधर 3 का डबल डिफरेंस है, इधर 12 का डबल डिफरेंस है। 3 12 9 9 का गैप अगर मैं जनरेट करूं, 21 रखूं तो 42 आएगा।
और 9 के गैप के हिसाब से 21 रखना। नहीं, आपको 46 लग रहा है बट आगे जा नहीं रहा। जो लाइव चैट में बच्चे 46 कह रहे हो ना, आगे जा नहीं रहा। 9, 3 + 9 हो गया, चलो उससे 12 मिल गया। 9 + 21 से 30 मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बन रहा, इससे तो नहीं बन रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हो ना कि 21 के बाद आगे चेंज हो जाएगा, वो बात ये है कि 21 की जगह कुछ और रखोगे तो वो चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। 46 नहीं है रॉन्ग टर्म इसकी, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा ट्रैप आता है आपके पेपर में। 3, 3 + 9, इट कैन बी 30, मतलब यहाँ पे 51 हो सकता है। ठीक है, 9 + 20 21, 21 + 51। ये कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं रही है चीज तो। आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करके देखो, नहीं हो रहा वो। बड़ा कुछ अजीब सा है या कुछ टाइपिंग एरर है इसके अंदर। अरे वाह, मैंने क्या कर दिया, 6 का गैप है यहाँ पे, 6 12। फिर तो हम आगे 18 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर ठीक है, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। 6 12 18 मतलब 39, फिर 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उस हिसाब से, ये 50 एंड 13 63। ठीक है, अगर मैं इसमें 39 जोड़ूंगा तो 85 आएगा, और 85 में 63 जोड़ूंगा तो 148। लो, तुम तो कह रहे थे 46 है, तो 95 आ रहा है, क्लियरली 95 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने 3 पता नहीं क्यों 3 लिख दिया यहाँ पे। सो ये जा रहा है यहाँ पे। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सारा का सारा क्वेश्चन दोबारा देखो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3 का गैप है, इधर आपने देखा 9 का गैप है, इधर आपने देखा 21 का गैप है, इधर इसी तरीके से आपने आगे देखा तो 39 का गैप आपको मिला, 49 का गैप आपको मिला, सॉरी 49 का गैप है, इधर 53 का गैप है। ठीक है, अब इधर 6 का डबल डिफरेंस है, इधर 12 का डबल डिफरेंस है, तो आगे 18 का डबल डिफरेंस होना चाहिए, और आगे 24 का। 21 और 18 होता है 39, उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 85, और आगे 85 में आप देखोगे यहाँ पे 39 में 24 जोड़ोगे ना, आप 39 देखा, 39 का गैप आया, 24 उसमें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 63। तो वही 85 में 63 जोड़ोगे तो 148 आ जाएगा। सो द आंसर इज 85, मतलब करेक्ट आएगा 85, रॉन्ग आएगी 95। तो ये 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी बच्चों, मतलब पांचों ऐसी थी जो आज के पैटर्न के हिसाब से आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ, आप देख रहे हो काफी चीजें बदल रही हैं, पहले से काफी चीजें मूव हो रही हैं। यहाँ पे हमने अच्छे नंबर्स रखे उस हिसाब से, ताकि हम थोड़ा सा अपग्रेड कर पाए, थोड़ा सा और अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाए। आपने अगर वही कन्वेंशनल अभी क्वेश्चंस की और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे बहुत सारे मॉक टेस्ट वाले सेशन ऑलरेडी पड़े हैं, आप वो भी देखिए साथ साथ, और कुछ कुछ नया कुछ कुछ इंटरेस्टिंग हम आगे लेके आते रहेंगे। जैसे कि अभी ये सवाल है, आपको दिखने में ये लंबा सारा बड़ा सारा लग रहा होगा, बट कुछ भी नहीं है, ये देखते ही खत्म है। 30 सेकंड भी नहीं दूंगा मैं इस सवाल के लिए, देखते ही खत्म है ये सवाल। अब ये सवाल है, देखो खत्म है साथ साथ, देखो ये 340 है अप्रोक्सीमेटली, ये 17 है, 340 को 17 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। 16 का 4 गुना 64 होता है, डायरेक्टली लिख दूं, माइनस 159 को 3 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 53 आएगा, माइनस 53 लिख दूं, प्लस 34 लिख दूं,
बस खत्म है सवाल। 33.8 को 34 लिख दिया, इतना सा क्वेश्चन है बस। वो दिखने में ऐसे लगा रखा है, पता नहीं क्या ही है, दिखने में बनाया गया बस ऐसे। अब तो ये क्या है, 11 है, ठीक है। 34 एंड 11 क्या होता है, 45। 45 एंड 20 क्या होता है, 65। खत्म, इतना ही था बस सवाल, और कुछ भी नहीं था, बस अप्रोक्सीमेशन सही ढंग से की होनी चाहिए। अगेन एक 20 सेकंड दूंगा इस सवाल के लिए, कुछ भी नहीं है, 20 सेकंड, खत्म करो फटाफट फटाफट फटाफट। टू 25% क्या होता है, 25% का 9 गुना होता है। तो 1/4 का 9 टाइम्स यानी कि 9/4 हो गया। 9/4 किसका, 128 का। 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 32 का 9 गुना करना है, 320 माइनस 32 कर दो, 288 आ जाएगी वैल्यू। 37.5% मतलब 3/8, मतलब 8 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। 8 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। माइनस 24 का 24% 1100 का, 24 गुना 11 करोगे तो 2 और 4 तो लिखोगे, बीच में 2 + 4 6 लिखना पड़ेगा। इतना सवाल है। 288 में से 264 पहले घटा दो, कितना आएगा जल्दी बताओ। 24 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 24 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 36। 24 और 36 क्या होता है, 60 होता है। क्या सवाल क्लियर है, क्या सवाल क्लियर है, सवाल क्लियर है, मजा आ रहा है। ओ वाह क्या बात है। मैं देख रहा हूं 1300 बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, बट लाइक सिर्फ 650 ने किया है। ये क्या भाई, 50%, 50% रेट, ऐसे कैसे चलेगा। मेरे को देखो यहां भी परसेंटेज ही दिख रहा है, क्या हो गया है मुझे। जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी लाइक कर दो सारे बच्चे इस सेशन को, और फटाफट से इसका आंसर बताओ, 20 सेकंड। सेवन 29 किसका स्क्वायर होता है, 27 का। इंटू क्या है, 13 है, अप्रोक्सीमेटली 13 है, ठीक है। 13 का 2 गुना होता है 26, तो 260 हो गया 20 गुना। 13 का 7 गुना 91। सो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 351 मिल जाएगा। 351, 351 माइनस क्वेश्चन मार्क 599 में से 263 घटाना है, तो कितना आएगा 300। ये देखो ये 3 आया, इधर 3 आया, 336, 336, ठीक है। वो इसमें से घटा दो, आपका आंसर तैयार है। 351 माइनस 336, दिस इज योर आंसर। ये कितना आ रहा है, बहुत प्यार से आपको दिखाई दे रहा है कि 15 आ रहा है। 14 और 1 15, क्लियर है। रुको रुको, 336 इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे ना, 264 कर लो इसको अप्रोक्सीमेट करके। रुको 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 रुको, क्योंकि ये 83 है, ये तो 599 रहेगा, ये 264 हो जाएगा यार। एक नंबर और घटाना पड़ेगा, मतलब 35 आएगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ 35 आएगी, 335 आएगी वैल्यू। 335 आएगी ना, तो एक नंबर से बढ़ जाएगा आपका आंसर। 15 और 1 16 हो जाएगा, 15 नहीं रहेगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है क्या है, देखो इधर ना कई बच्चे इसको 600 लिख देते हैं, इसको 600 लिख देते हैं, इसको ना लिखो 600, क्यों, क्योंकि ये ना 599.02 है। 02 का मतलब ही वो कह रहे कि ये 599 रखो इसको, ठीक है। और 263.83 मतलब 264 को अप्रोच कर रहा है ये नंबर, तो 264 आएगा ये, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या रूट किया आपने, तो इधर से तो 27 आई वैल्यू, और इधर से ये देखो 13 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 13 हो गई वैल्यू। किसी ने नोटिस किया मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया, 20 + 7 सोच के किया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 260 + 91, तो इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल, एनर्जी ऐसी बनी रहे, अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। मेरी एक वीडियो है स्क्वायर रूट वाली, उम्मीद करता हूं आपने वो देख ली होगी, और जिसने देख ली उसको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये 38 है। ये 29, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे कि ये 29.3 है, 29 के ज्यादा करीब है ये, तो 29 का स्क्वायर लिखोगे, इधर 13 का स्क्वायर लिखोगे, इधर 19 का स्क्वायर लिखोगे, और इधर 38 घटा दोगे, ठीक है। ये है आपके सामने, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 800 900 900 300 1200,
सुनते जाओ 40 60 100 100 60 160 160 माइनस 30 130। ठीक है, 1 9 10 10 और 11 11 माइनस 8 हो गया कितना 3। सो ये 1333 आंसर आ गया 1333 खत्म। ये तो देखते ही बताओगे कि नहीं बताओगे, जल्दी बताओ। देखो मैं ना, अब मैं वो चीज करूंगा जो आप अक्सर सोचते हो कि सर आप तो यूनिट डिजिट करते नहीं। मेरा मन कर रहा है यूनिट डिजिट करने का, मन को समझाऊं कि चलने दो। क्यों कर रहा है मन, देखो बहुत लॉजिकली कर रहा है मन। 6000 के आसपास, 3000 के आसपास, 7000 के आसपास। ठीक है, तो ये 6 3 9 7 2 2000 के आसपास आंसर आएगा, 2000 के आसपास आंसर आएगा। और यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 8 17 माइनस 2 15, पीछे यूनिट डिजिट 5 आएगा। एक नंबर जो 2000 के आसपास है और पीछे 5 में एंड करता है वो सिर्फ 2025 ही होता है, जो 45 का स्क्वायर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर 45 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बाकी ठीक है, तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो, मैं कर देता हूं, ये लो बस। मैं देखूंगा सीधा 200 से 200 खत्म। ठीक है, 6 3 9 माइनस 7 आ गया 2000। 18, ये यहां देखोगे ना ध्यान से तो 69 में 62 गया, 7 आ गया, 18 और 7 आ गया 25, तो 2025 45 का स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, अब हमारे पास ना बहुत प्यारी प्यारी डीआई है, और इस बार ऐसी डीआई है कि मतलब मुझे भी मजा आ गया देख के, ऐसी डीआई है। तो ये पहली डीआई है। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग ढंग से करेंगे हम डीआई को। पहले फटाफट से ना देखो, ऑब्वियसली तुम ये चीज तो समझ गए हो कि ये टेबल आपके सामने जो दी गई है, क्या ये बात देखते ही समझ आ रही है कि हर जगह पे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट करे यू कांट मूव इन दिस डीआई। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, आपको 3 अलग अलग दिया गया। द टेबल बिलो शोज द मार्क्स ऑफ एबीसी एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एबीसी। तो ये 3 लड़के हैं एबीसी, 3 बॉयज हैं एबीसी, 3 लोग हैं एबीसी। उन तीनों के जो मार्क्स आए उनका एवरेज आपको दिया हुआ है, और उनके मार्क्स की रेशियो आपको दी हुई है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 3 लोगों का एवरेज अगर 360 है तो सम कितना आएगा 360 का 3 गुना, यानी कि 1080। 420 अगर 3 लोगों का एवरेज है तो सम कितना आएगा, 3 गुना कर दो इसका, 420 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 1260। 400 का 3 गुना 1200, 440 का 3 गुना 1320, 380 का 3 गुना 19 का 3 गुना क्या होता है 57, तो 380 का 3 गुना होगा 114 और पीछे 0। बहुत सही, बढ़िया है। इंडिविजुअली मार्क्स निकालने में कितनी देर लगेगी आप सबको, बिल्कुल टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 2 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी उसने। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। 9 यूनिट की वैल्यू आई 1080, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 120। कितनी आई 1 यूनिट की वैल्यू 120, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 120, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 120, 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 120, 360, 480, 240। बहुत ही शानदार यार, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ो, इधर देखोगे 7 यूनिट प्लस 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1260। टेबल आता है भूल गए हो, बताओ बताओ बताओ। हाँ, 18 यूनिट की वैल्यू 1260। तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा ये तो मैं देख रहा हूं आवाज सब सही है ना, कहीं ये तो नहीं कि तुम खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो। देखो यार, कई बच्चों को ना इस चीज को रटना पड़ता है। 7 यूनिट प्लस 6 यूनिट प्लस 5, देखो क्या होता है, आप इसको रटो मत, आप मेंटली इमेजिन करो। रेशियो बहुत खूबसूरत टॉपिक है, आप इसको ऐसे देखो, 7 यूनिट मार्क्स ए के आए हैं, 6 यूनिट मार्क्स बी के आए हैं, और 5 यूनिट मार्क्स सी के आए हैं। तो ए बी सी के तीनों के मिला के कितने यूनिट मार्क्स आए हैं, 18 यूनिट मार्क्स आए हैं। 18 यूनिट मार्क्स अगर 1260 के बराबर हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 मार्क्स। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 मार्क्स आ गई तो 77 जा 490, 76 जा 420, 75 जा 350। क्या क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली 5 3 4 इसका सम होता है 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500, 3 यूनिट की वैल्यू 300, 4 यूनिट की वैल्यू 400। 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि कितना हो गया, ये 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू 1320, क्या आ गई वैल्यू 11 यूनिट की वैल्यू 1320। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120। 1 यूनिट की वैल्यू 120 आई तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 120, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 120 और 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 120।
सिमिलरली 8 6 यहां पे आ गई आपके पास 5 6 8 यानी कि 19 यूनिट। 19 यूनिट की वैल्यू 1140, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 60, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 60 और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 60। ठीक है, तो ये आपके पास इंडिविजुअली इन सबके मार्क्स आ गए, कितने कितने आए हैं हर एक सेमेस्टर के अंदर, हर एक सेमेस्टर में कितने कितने मार्क्स हैं वो आगे। टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों? टोटल मार्क्स हैं आपके पास 500। ये बहुत प्यारी पीओ लेवल की डीआई है बच्चों। मैंने पीओ लेवल सीरीज ही ऐसी डीआई कराने के लिए शुरू की है। ये डीआई करोगे तभी तो वो फील आएगी एग्जामिनेशन वाली, अच्छी क्वालिटी वाली डीआई की। तो अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन करना है और अभी तक नहीं किया है, वैसे तो कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये लो थोड़ा जूम कर दिया मैंने, आप नोट डाउन कर लो। ये लो टोटल मार्क्स कितने हैं आपके सामने, 500 टोटल मार्क्स हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर डीआई शुरू करेंगे फटाफट फटाफट। नोट डाउन किस किस बच्चे ने कर लिया? स्पैम करने वाले बच्चों नोट डाउन किस किस ने कर लिया? ये डीआई देखते ही बच्चे फिर भागने लग गए यार। तुम कब सीखोगे कि डीआई के बिना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा? डीआई ही डीआई चाहिए, डीआई ही डीआई। पेपर में 42.84% क्वेश्चन डीआई के आने हैं, बट यहां बच्चे फिर भी नहीं सीख रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। क्या करें उनका? लिख लिया जिन्होंने लिख लिया, एक बार मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे जिन्होंने लिख दिया एक बार भर भर के कमेंट कर दो लाइव चैट में। और जो जो बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को बता दो कि लिख लिया कि नहीं लिखा, फटाफट से। मैं आगे से तो हट जाऊं। लिख लिया? और जो बच्चे लिख बैठे हैं और लाइक नहीं किया इस सेशन को, पहले लाइक करो जिसने नहीं किया, फटाफट से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और बस हो गया, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। 10 सेकंड के अंदर पहला सवाल आएगा, 10 सेकंड के अंदर पहला सवाल। Here comes your first question. खत्म करते जाओ, उड़ाते जाओ सवालों को। खत्म है। ए फर्स्ट सेमेस्टर, सी फोर्थ सेमेस्टर। ए फर्स्ट सेमेस्टर कितना है? 360 और सी फोर्थ सेमेस्टर कितना है? 480। रेशियो कितनी आ जाएगी? 3:4। बात खत्म। इतना ही सवाल है ये वाला। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, 3:4। जल्दी से। अब इतनी एक्सट्रैक्शन करने के बाद डीआई में कुछ ज्यादा पूछता नहीं है वो। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में उसका परसेंटेज मार्क्स पूछ रहे हैं आपसे, बताओ। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 360 आए हैं, सेकंड में 490, थर्ड में 500। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए बच्चों? इसको ऐसे करें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 1350 मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 500 500, 3 सेमेस्टर्स के अंदर 1500। अब ऑब्वियसली 15 का 9 गुना 135 होता है, तो 90% आंसर आ गया। 90% आंसर आ गया। आया किसी का? आया क्या किसी का? अरे यार कर नहीं रहे आप लोग यार, मेरे से तेज करो तभी मजा आएगा। अडेप्ट करो ये चीज। अडेप्ट करो, अडेप्ट। कह रहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में एबीसी ए और बी का डिफरेंस बताना है आपने। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर की बात हो रही है। तो ए के केस में देखोगे तो ए के मार्क्स कितने आए हैं? 480 480 होता है 960, 960 और 500 कितना होता है? 1460। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ए के बी के कितने आए हैं? 360 360 होता है 720, 720 और 300 कितना हो जाता है? 1020। तो इनका डिफरेंस निकाल दो, 440 इनका डिफरेंस आ गया। सो दिस 440 इज योर आंसर। आया?
आना तो चाहिए था। अगला क्वेश्चन, डेटा निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचता। देखो आपको पता है फिफ्थ सेमेस्टर में जोड़ना मत, ऑलरेडी सम है तुम्हारे पास, 1140 मार्क्स हैं तीनों के मिला के, तो 1500 का कितना परसेंटेज है यही निकालना है। 15 का पहाड़ा आता है, बिल्कुल आता है। 15 का 7 गुना, 15 का 6 गुना, 76% मार्क्स है। खत्म। खत्म है कि नहीं है बताओ। सी के पांचों सेमेस्टर्स का एवरेज, सी का सम निकाले बैठे थे ना तुम, शुरू में तुमने सी का सम निकाला था ना। नहीं निकाला था तो अब निकाल लो। कितना है? 200, 300, 500, 500, अच्छा हाँ ठीक है, 200, 300, 500, 400, 900, 400, 1300, 300, 1600। उसके बाद आपको मिलेगा 40, 90, 90 और 80, 170। यही है 1770 है। हाँ यही है 1770 बटे 5 कर दो, ये आपका आंसर आ गया। 340 प्लस 14, 354, ये एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये डीआई होगी खत्म। और एक तगड़ी डीआई है आप सभी के लिए, मतलब बिल्कुल मजेदार वाली डीआई है। डेटा बिल्कुल मतलब होता है ना, बिल्कुल पुरानी बातें ताजा हो गई ऐसे लग रहा है मेरे को डेटा देख के। पुरानी बातें कौन सी, इतने दिन से आरआरबी क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पढ़ रहे थे ना, तो वो फील खत्म हो गई थी, अब फील वापस आ रही है ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर आपको मैं टाइम देता हूं कि आप अपनी समझदारी के हिसाब से 30 सेकंड इस डीआई पे बिताओ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। अपनी समझदारी के हिसाब से 30 सेकंड बिताओ, आप और आपकी डीआई दोनों अकेले हो जाओ एक बार और खुद ही पढ़ो एक बार क्या है। सर 1500 कहां से आया? एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं 500, तो 3 सब्जेक्ट्स के कितने होंगे? 500 प्लस 500 प्लस 500, 1500। शुरू में पहली लाइन थी, आपने मिस कर दी शायद। आप समझ में आ गया 1500 कहां से आया? फोकस की कमी पे आया 1500। देखो सबसे पहले डिग्री टू परसेंटेज देखो, 360 डिग्री आपको पता है 100% होता है। कोई भी रटने वाला काम नहीं करना, 3.6 से डिवाइड करना है, उससे डिवाइड करना नहीं। 360 डिग्री का 10% होता है 36 डिग्री, उसका 3 गुना होता है 108 डिग्री, तो ये 30% हो गया। 120 एग्जैक्ट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये डिग्री नहीं लगी हुई इसके आगे। ठीक है, ये क्या है? 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री है ना, तो इसका 360 डिग्री का 20% प्लस 2%, तो ये 22% हो गया। ठीक है, 64 डिग्री क्या है? यही है 72 डिग्री माइनस 7.2 डिग्री, यानी कि 20% माइनस 2%, यानी कि 18% हो गया। 54 डिग्री क्या होता है? 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब 10% प्लस 5%, यानी कि 15% हो गया। अच्छा एक बात तो बताओ, समझदार बच्चे हो आप, 22 प्लस 18 होता है 40%, 40% प्लस 30% होता है 70%, 70%, 70% प्लस 15% होता है 85%। तो इन सब परसेंटेजेस को जोड़ दोगे तो 85% आ गया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इनको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, 85% आ गया। बट टोटल तो 100% होता है, तो बाकी कितना बच गया? 15%, तो मतलब ये 15% है। 15% की वैल्यू अगर 120 है बच्चों, 15% की वैल्यू अगर 120 है, 15% की वैल्यू अगर 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 800। ठीक है, तो 800 टोटल बुक्स हैं जो मैथ्स की हैं। मैथ्स की टोटल बुक है 800। 800 का 30% यहां पे, 22% यहां पे, 18% यहां पे, 15% यहां पे और 15% यहां पे। चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, नहीं तो परसेंटेज में पड़ेगा, तो एग्जैक्ट में भी टाइम नहीं लगता। इसका 30% कितना होता है? 240। इसका 22% कितना होता है? 8 का 2 गुना 16, 16 का 11 गुना 176, 18 का 8 गुना 144, 15 का 8 गुना 120। एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल गई, परसेंटेज भी निकल गई, कोई टाइम नहीं लगा। इधर आ जाओ, सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। 22% प्लस 18%, 40% हो गया। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। ये 40% है, ये 32% है, सम करा तो आ गया
32%, 72%, बच कितना आ गया? 28% बच गया। देखो इसका 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 सम करोगे तो आएगा 72%। 100 में से 72% गया तो 28%। 28% की वैल्यू है 252, पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। जो 28 9 का 252 होता है। ठीक है, बढ़िया। तो 1% की वैल्यू आ गई 9, तो 100% की वैल्यू आ गई 900। ठीक है, बढ़िया। तो बस करते जाओ। 22 का 9 गुना कितना होता है? 9 का 2 गुना 18, 18 का 11 गुना 198, 18 का 9 गुना 162, 13 का 9 गुना 117, 19 का 9 गुना 171। खत्म, फिनिश, हो गया। पता लग गई इंग्लिश की किताबें 900 बिकी हैं, मैथ्स की किताबें बिकी हैं 800। कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है? 900 में क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है? जान आ गई, ऐसी डीआई करके हमारे अंदर जान आ गई। जल्दी से बताओ, प्री लेवल तो ऐसी ही होनी चाहिए डीआई। अब एक बात बताओ, ये सारा डेटा लिखने में कितनी देर लगाओगे? कितनी देर लगाओगे? लिख दो फटाफट यार। एक बच्चा पूछ रहा है डिग्री टू परसेंटेज इतना जल्दी कैसे कन्वर्ट किया? मैंने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है आप सबकी। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है मैंने। याद करो, डीआई का क्रैश कोर्स शुरू किया था मैंने। किस किसने देखा था वो वाला डीआई का फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने डिग्री टू परसेंटेज बड़ा बेसिक से पढ़ाया था, एकदम बेसिक से पढ़ाया था? किस किसने देखा था? नोट करके डन जरूर लिख देना, ये जरूरी है। नोट करके जो डन नहीं लिखेगा फिर अच्छी बात नहीं है। नोट करके डन लिख दो। नोटेड और नॉट? पहला सवाल, एवरेज नंबर मैथ्स बुक सोल्ड बाय 5 डिफरेंट डेज। क्या क्वेश्चन है ये? कोई क्वेश्चन हुआ है ये? मैथ्स की किताबें 800 बिकी हैं 5 दिनों में, तो एवरेज क्या आ गया? 160। ये कोई क्वेश्चन हुआ? बट हाँ, ऑब्वियसली डेटा निकाल लिया उसके बाद बता पाए हम। डेटा ना निकाला होता तो कैसे बताते? अगला सवाल करो जरा। इंग्लिश की ट्यूसडे वेंसडे की किताबें कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। इंग्लिश की ट्यूसडे वेंसडे की किताबें 18% और 13%। इंग्लिश की किताबें ट्यूसडे को कितनी गई हैं? इंग्लिश की किताबें ट्यूसडे को गई हैं 18%। और इंग्लिश की किताबें सेम बुक्स, मतलब इंग्लिश की किताबें वेंसडे को कितनी गई हैं? वेंसडे को कितनी गई हैं? 13%। तो 18% से कितना ज्यादा है ये? 13%। 18 जो है ये कितना ज्यादा है? 13% से 5 ज्यादा है। तो 5 13 का कितना प्रतिशत हो गया? बस यही तो बताना है। बस यही तो बताना है। डायरेक्टली 500 बटे 13 कर दो। ठीक है, या फिर आपको पता है 1/13 क्या होता है? 7.69%। उसका 5 गुना कर दो। ठीक है, तो लगभग 38% आंसर आएगा आपका, क्योंकि ये लगभग 7.7 के पास है। 7.7 का 5 गुना करो जरा। 7.7 का 5 गुना करो जरा। 35 385 38.5 आएगा, थोड़ा सा कम उससे, तो मतलब ये 38% के नियरेस्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेशियो डायरेक्ट 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 20 सेकेंड्स। देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है मैथ्स की फ्राइडे को किताबें जो गई हैं, मैथ्स की फ्राइडे को किताबें गई हैं 176, और इंग्लिश की किताबें गई हैं मंडे को, कितनी गई हैं इंग्लिश की किताबें मंडे को? 198 198 गई हैं। मैंने क्या सिखाया था कल आपको? जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो पहले रेशियो निकाल लो। 11 से काटोगे 16 आएगा, 11 से काटोगे 18 आएगा, उसके बाद 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा। ठीक है, तो 8 9 की रेशियो आ गई। सी ऑप्शन आंसर आ गया। देख रहे हो ना? बढ़िया देख रहे हो, एकदम मजेदार। जल्दी 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 फटाफट फटाफट।
क्या कहता है ये? कहता है मैथ्स बुक जो मंडे को गई है, मैथ्स बुक मंडे को कितनी गई है? 240। और टोटल किताबें जो इंग्लिश की गई हैं यानी कि 900, 240 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है, ये वो आपसे पूछ रहा है। वाह वाह वाह, क्या सवाल है, क्या सवाल है। 6 से काटोगे 4 आएगा, 6 से काटोगे 15 आएगा। 4/15 कितना होता है? 1/15 होता है 6.66, उसका 4 गुना होता है 26.66। द आंसर इज 26.66%। 4/15 26.66%। बहुत ही रोमांचक। टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन वेंसडे, बता के फारिग करो बिल्कुल। वेंसडे को टोटल किताबें कितनी गई हैं, जल्दी बताओ। वेंसडे को गई हैं, मैथ की गई हैं 120 और इंग्लिश की गई हैं 117। 120 और 117, यही वैल्यू है। 237 इज द आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अब फटाफट से अब एक बार तुरंत जल्दी से हम आज अर्थमेटिक पहले करेंगे। अर्थमेटिक क्योंकि जल्दी में होना मजेदार, मजा नहीं आता फिर। अब करो फटाफट से अर्थमेटिक, अब आएगा मजा। अर्थमेटिक तो प्यार है, जल्दी से करो। मैं समझाता हूं, देखो। पहला, दो केसेस आपको दिए हुए हैं, दो केसेस आपको दिए हुए हैं बच्चों, समझना मेरी बात। दो केसेस आपको दिए हुए हैं, एक में ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, एक में ट्रेन क्रॉसिंग अ पर्सन। सुनना मेरी ध्यान से बात, ट्रेन, सुनना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, ट्रेन क्रॉसिंग अ पर्सन। दोनों केसेस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर डिस्टेंस कवर्ड होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, पहले में टाइम कितना लगा है? 24 सेकंड। दूसरे में टाइम कितना लगा है? 16 सेकंड। बहुत बढ़िया। पहले में क्या होगा? पहले में जो स्पीड होगी वो क्या होगी? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड क्या होगी? पहले में देखो पोल तो एक जगह पे खड़ा है, पोल थोड़ी चल रहा है, तो पहले होगी सिर्फ ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड क्या है? 18 मीटर पर सेकंड। बढ़िया। दूसरे केस में पर्सन भी चल रहा है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वो पर्सन भी चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगी? 18 प्लस उस मैन की स्पीड। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। ये सिचुएशन ना ऐसा लिखना नहीं है, ऐसी फोटो दिमाग में खिंच जानी चाहिए कि चाहे ट्रेन पोल को क्रॉस करे, चाहे ट्रेन पर्सन को क्रॉस करे, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? ट्रेन की लेंथ के बराबर। टाइम 24 सेकंड और 16 सेकंड लग रहा है। पहले केस में ट्रेन अकेली चल रही है तो ट्रेन की स्पीड ऑपरेट करेगी, दूसरे केस में पर्सन भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, इस तरीके से चल रहा है, इधर से पर्सन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है, इस तरीके से चल रहा है। तो वहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगी 18 प्लस एम। अब इसके अंदर मैं कैसे इसको पढ़ते ही मेरा दिमाग में क्या आएगा? एकदम से पढ़ते ही मेरे दिमाग में आएगा डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस कांस्टेंट। मेरे दिमाग में आएगा डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम की रेशियो क्या है? 24/16। 8 से काटूंगा 3/2। मुझे पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम की रेशियो से उल्टी रेशियो होती है स्पीड की। टाइम की रेशियो से उल्टी रेशियो होती है स्पीड की, यानी कि स्पीड की रेशियो होगी 2:3। बढ़िया। इधर स्पीड क्या है? 18, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 मीटर पर सेकंड, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 9 यानी कि 27 मीटर पर सेकंड। 3 गुना 9 यानी कि 27 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर 27 क्या है? ये 27 18 प्लस एम के बराबर है, क्योंकि ये जो स्पीड है वो 18 प्लस एम है। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई? मैन की स्पीड आ जाएगी 9। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है मेरे सबको स्टूडेंट्स को? बता दो, बता दो। शाबाश, ये हुई ना बात। करो।
क्या होता है बचपन में तुमने, अभी भी जाते होगे कभी किराने की दुकान पे, तो गए होगे तुम बचपन में, किराने की दुकान में तो गए होगे बचपन में, गए हो कि नहीं गए हुए? मान लो ये दो बोरियां पड़ी हैं तुम्हारे सामने, बोरी पता है ना, ज्यादा ही अंग्रेज तो नहीं हो, बोरी तो पता है ना क्या होती है, ठीक है, हिंदी में सैक कहते हैं जिसको, ठीक है, इंग्लिश में सॉरी। तो एक शुगर की बोरी है, ये पहली वाली शुगर की बोरी है, ये दूसरी वाली शुगर की बोरी है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो प्राइस है वो 38 रुपए है, 38 रुपए प्रति किलो। दूसरे वाले का जो प्राइस है वो है, हमें बताया नहीं, ₹A प्रति किलो, ठीक है। इसका प्राइस 38 रुपए है, इसका प्राइस ₹A है, ठीक है, बढ़िया। इसके 80 किलो लिए हमने, ये 80 किलो की बोरी है, बहुत बड़ी वाली बोरी है, ये 40 किलो की बोरी है। इनको उठा के मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद एक बड़ी बोरी बना दी, ठीक है, बड़ी बोरी बना दी इसको मिक्स करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली ना प्राइस 38 रहेगा ना प्राइस A रहेगा, ये प्राइस 38 और A के बीच में कहीं आ जाएगा। यहीं पे एलिगेशन ऑपरेट करता है कि दोनों को मिक्स करके क्या प्राइस बनेगा, ये बताना है आपने, ठीक है बच्चों। प्राइस पर केजी, यहां पे क्या है, पहले वाले का प्राइस पर केजी क्या है, 38 रुपीज, दूसरे वाले का प्राइस पर केजी क्या है, ₹A। इनको मिक्स कर दिया तो कोई प्राइस बना होगा, ठीक है, इनको मिक्स कर दिया तो कोई प्राइस बना होगा। किस रेशियो में मिक्स किया है इनको, 80 केजी पहले वाले का, 40 केजी दूसरे वाले का, मतलब हमने इसको 2:1 की रेशियो में मिक्स किया। किस रेशियो में मिक्स किया, 2:1 की रेशियो में मिक्स किया, 2:1 की रेशियो में मिक्स किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या हमको ये वाली वैल्यू पता है कि इनको मिक्स करके प्राइस क्या आएगा? कई बच्चे कहेंगे हाँ जी 66 आएगा। नालायकों, 66 कैसे आ जाएगा? ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है, बट ये जो है सोल्ड एट 66, ये सेलिंग प्राइस है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। जो भी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आया उसके अंदर हमने 10% प्रॉफिट कमाया, तो जो सेलिंग प्राइस आया वो 66 है। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। वैसे मैं तो देखते ही बता दूंगा कॉस्ट प्राइस 60 है। काफी यहां बच्चे ऐसे हैं जो देखते ही बता देंगे, बट देखते ही कैसे बताया वो मैं बताता हूं अभी। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बेच दी? एक फायदे के बाद 11 में बेच दी, पर बेची तो 66 की है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 66, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 6 यानी कि 60 रुपए में बेची है। ठीक है, तो मतलब मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस आया ना वो 60 रुपए आया। बस अब सवाल खत्म हो गया इसी के साथ, इसी के साथ सवाल खत्म हो गया। कैसे? देखो 60 में से 38 घटाओगे तो कितना पाओगे? दिल से बताना, दिल से। 22 मिलेगा, मिलेगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 22 तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 आ जाएगी, आ तो जाएगी। भाई किसी वैल्यू में से मैंने 60 घटाया, ए में से मैंने 60 घटाया और मुझे मिला 44, तो ए क्या होगा? ए होगा 104। ए क्या होगा? ए होगा 104। बहुत ही बढ़िया। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 104 रुपीज। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? हमसे सवाल पूछा जा रहा है सी ऑप्शन। आंसर आ गया, यही पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या है? 104 रुपए। आया था किसी का? आया था किसी का? शाबाश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बहुत एक लाइन का सवाल है, इसको करने में कितनी देर लगाओगे? देखते ही कर दोगे? ओ भाई, इससे सिंपल क्या पूछेगा वो तुमसे? इससे सिंपल क्या पूछेगा वो तुमसे? पता है क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव इंक्रीज। मतलब जो भी प्रिंसिपल है वो पहले साल 14.28% से बढ़ेगा, जो बढ़ेगी वैल्यू वो अगले साल फिर 14.28% से बढ़ेगी, और फिर जो अगले साल बढ़े आएगी वैल्यू वो फिर 14.28% से बढ़ेगी। यही है आपका सक्सेसिव चेंज। इससे आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 14.28% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/7। क्या होती है बच्चों? 1/7। क्या होती है? 1/7।
तो पहले साल पैसा 7 से 1 बढ़ के 8 हो जाएगा, दूसरे साल पैसा फिर 7 से 1 बढ़ के 8 हो जाएगा, तीसरे साल पैसा फिर 7 से 1 बढ़ के 8 हो जाएगा। बेसिक्स वाली क्लासेस थी ना, उसमें मैंने सक्सेसिव पढ़ाया था, देखा था ना, इसीलिए पढ़ाया था ताकि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाए। 343:512 की रेशो आ गई। ये रेशो किसकी आती है, क्या बताया था सक्सेसिव पढ़ाते हुए, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की रेशो आती है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो आती है 343:512। ठीक है, अगर ऐसा है 512 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 21,504। वाह वाह वाह, यहां अटके होंगे बहुत सारे बच्चे। 512 का देखो 4 गुना करोगे ना तो 2048 आता है ना, 4 बार कटेगा, फिर बच गया 1024, 2 बार कटेगा, 42 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 42, तो आप निकाल दो 343। 42 का 3 गुना कितना होता है बताना जरा, 126, 2 जीरो लग जाएंगे। 42 का 4 गुना कितना होता है बताना जरा, 168, पीछे 1 जीरो लग जाएगा। 42 का 3 गुना क्या होता है, अभी तो पढ़ा था 126, जोड़ दो इसको, 6 8 2 10, 6 6 12 और 2 14, 14406 इज द आंसर। है क्या ऑप्शन में, पहला ही है, और क्या चाहिए। आया किसी नालायक का, कि सब ढूंढ ही रहे थे कि करें तो करें क्या। शाबाश, बहुत सीधा सा सवाल था भाई, बहुत सीधा था। अगला क्वेश्चन, रोज दोपहर 1 बजे क्लास हो रही है, कोई बच्चा मिस ना करे, बहुत तगड़ी क्लास हो रही है रोज दोपहर 1 बजे। देखो इसको करने को तो कुछ भी नहीं है भाई, कि अगर देखो पहले 22 इनिंग्स तक 18.5 रनों का एवरेज था, तो अगर उसका एवरेज 0.5 से बढ़ गया तो पक्की बात है उसने 23rd इनिंग में ज्यादा रन ही स्कोर किए हैं, इससे ज्यादा रन ही स्कोर किए हैं ऑब्वियसली। इससे कितने ज्यादा किए हैं ये देखो भाई, 0.5 से अगर आपका एवरेज बढ़ा है तो सम कितने से बढ़ गया होगा, 0.5 इंटू 23, यानी कि सम वो उसका 11.5 से बढ़ गया होगा। तो 18.5 एवरेज है, 18.5 एवरेज से 11.5 ज्यादा रन मारे होंगे उसने, पक्की बात है 30 रन मारे होंगे उसने। बस इतना ही सवाल था यार, इतना ही क्वेश्चन था, किया था किसी ने। शाबाश। देखो 22 इनिंग तक 18.5 का एवरेज है, 23rd इनिंग में उसने इतने रन बना दिए कि पूरा एवरेज ही 0.5 से बढ़ गया। मतलब 23 की 23 इनिंग 0.5 23 के 23 इनिंग की जो वैल्यू है वो 0.5 से बढ़ जाएगी। 23 इनिंग्स की वैल्यू 0.5 से बढ़ेगी क्योंकि एवरेज बढ़ गया 0.5 से, तो सम कितने से बढ़ेगा, 23 इंटू 0.5 यानी कि 11.5 से सम बढ़ जाएगा। मतलब उसने एवरेज से 11.5 ज्यादा रन बनाए हैं, यानी कि 30 रन बनाए हैं। बेसिक, अगर अप्रोच सही लगाओ, कोई इक्वेशन ना बनाओ, कुछ भी नहीं है ये सवाल, कुछ भी नहीं है। करो। आज ही शाम को क्लास है शुभम, पढ़ो तो सही, स्पैम मत करो। देखो अगर आप यहीं पे रेशियो निकालो ना दोनों की इन्वेस्टमेंट की, यहीं पे रेशियो निकल सकती है, ये कटेगा, ठीक है, 11 से काटोगे 15 आएगी वैल्यू, 11 से काटोगे 12 आएगी वैल्यू, 3 से काटोगे 5 आएगी वैल्यू, 3 से काटोगे 4 आएगी वैल्यू। तो दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई 5 और 4, कितनी आ गई बच्चों, 5 और 4, ठीक है। दोनों के टाइम की रेशियो निकालना 8 और 12 महीने, 8 और 12 महीने, 4 से कैंसिल करोगे 2:3 की रेशियो आ गई। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 5-4, 2-3 इनके टाइम की रेशियो है। तो भैया सीधी सी बात बता दो, प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है।
प्रॉफिट बांटना है ना, इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, प्रॉफिट टाइम पे भी डिपेंड करता है, और जब दोनों चीजें चेंज हो रही होती हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 5 2 10, 4 3 12, तो रेशियो क्या आ गई, रेशियो आ गई 5:6, मतलब प्रॉफिट बटेगा जो 5:6 की रेशियो में बटेगा। बहुत ही बढ़िया, सीधी सी बात है। तो बच्चों अगर 5 यूनिट की वैल्यू आपको वो दे रहा है, किसकी 5 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 3375, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 5 का 6 गुना 30, 5 का 7 गुना 35, 5 का 5 गुना 25, 675 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। या सिंपली पता क्या करो, 3375 में 675 जोड़ दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 450 प्लस 3600, 4050 आपका आंसर आ जाएगा, 4050। चाहे 3375 से देखोगे ना, देखो 5 से ये 6 कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ही तो ज्यादा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3375 है, 1 यूनिट की वैल्यू 675 है, तो 5 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ दोगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, 3375 में 675 जोड़ दोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस इतना ही सवाल था। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है, बहुत कुछ पड़ा है अभी करने को। एक बच्चा कहता है काश इतने इजी आते। बच्चों बिल्कुल आते हैं, बहुत आते हैं, नहीं तो मैं कराता ही ना, बिल्कुल आते हैं। पूरा पेपर बैलेंस्ड होता है। आपकी डीआई कितनी क्लासी थी आपने देखी थी ना, तो पेपर में बड़ा बैलेंस आता है। ओवर कैलकुलेटिव अर्थमेटिक नहीं आती है प्री में, मेंस में आती है अच्छी कैलकुलेटिव वाली, प्री में नहीं आती है। आप पेपर दोगे समझ जाओगे। डीआई बहुत क्लासी थी, कभी डीआई क्लासी होती है, कभी अर्थमेटिक क्लासी होती है, दोनों चीजें एक साथ कभी एक ही सेट में बढ़िया नहीं आती। ये देखो, कहते हैं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1/8 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 8 की चीज को 9 में बेच दिया। एक में 25% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 4 की चीज को 5 में बेच दिया। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 200 यानी कि 1600 आ गई। इधर 5 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 360, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 360 यानी कि 1440। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं, 160 का आएगा। बस अप्रोच मायने रखता है, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। देखो, एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि कुछ बच्चों को पता नहीं, या तो नेगेटिविटी दिखती है या फिर उनके साथ हुआ ऐसा कुछ होता है कि उनको सब नेगेटिव ही दिखता है। मैंने आपको क्या बोला, या तो आप पूरा विश्वास करके पढ़िए या मत पढ़िए। मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिनको मुझ पे विश्वास हो, जो तरीका वो मैं बताता हूं वो फॉलो करें। जिन्होंने फॉलो किया है अब वो जानते हैं कि एक चीज भी कभी 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे नहीं बताई जाती, परफेक्ट बताई जाती है। मैंने क्या बोला अभी आपको कि आपका पेपर कभी भी पूरा का पूरा टफ नहीं आएगा। ठीक है, आज के इस सेट के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छी वाली थी, मुश्किल वाली थी, क्वालिटी वाली थी, डीआई अच्छी क्वालिटी वाली थी, तो थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा अर्थमेटिक का। किसी सेट में ऐसा होगा अर्थमेटिक का लेवल ज्यादा होगा, डीआई आसान आ जाएंगी। सब कुछ टफ कभी नहीं आता पेपर में, इतना एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। आई थिंक आपने 3-4 पेपर दिए हैं लास्ट। सब कुछ कभी टफ नहीं आएगा पेपर में, बैलेंस्ड पेपर आता है। कह रहे कि तीनों तरह की जो बॉल्स हैं वो इक्वल नंबर की निकले। हमने 6 गेंदें निकालनी है बच्चों, 3 + 4 + 5 यानी कि 12 गेंदें हैं। 12 गेंदों में से 6 गेंदें निकालनी है। कहता है हर एक तरह की 2-2 गेंदें निकले, मतलब बराबर गेंदें निकले, मतलब 3 हिस्सों में बराबर गेंदों को बांटोगे तो 2-2 गेंदें निकले हर एक तरह की। अगर इन 3 गेंदों में से 2 गेंदें निकालोगे तो कितने वेज में निकलेंगी, 3C2। इन 4 गेंदों में से 2 गेंदें निकालोगे तो कितनी वेज में निकलेंगी, 4C2। इन 5 गेंदों में से 2 गेंदें निकालेंगे तो कितने वेज में निकलेंगी, 5C2। जो बच्चे बोल रहे थे बेकार क्वालिटी है अर्थमेटिक की, इसका आंसर ही बता दो तुम, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3C2 3C1 के बराबर होता है, हो गया 3। 4C2 क्या होता है, 4 का 3 गुना 12 का आधा, 12/2 6।
ठीक है। 5C2 क्या होता है, 5 × 4/2 यानी कि 10, ठीक है। 12C6 कैलकुलेट करना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं, 12, 11, 10, 9, 8, कितने हो गए, 3, एक बार और आएगा, ठीक है, ठीक है। 6 बार खोल दिया, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मजा आ गया। अब 6 का 2 गुना 12 खत्म, उसके बाद 4 का 4 से काटोगे 2 बार ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार ये कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 बार ये कट जाएगा, नीचे सब खत्म। ऊपर क्या बचा हुआ है, 11, 2, 3, 2, 7, 11, 2, 3, 2, 7, ये बचा हुआ है। बस सॉल्व कर लो, 2 का 3 गुना 6 खत्म, और 2 का 5 गुना 10 खत्म। तो 15/77 आंसर आ गया। किसी का आया था ये 15/77? सीधा सा सवाल, बिल्कुल सीधा सा। अगला क्वेश्चन, बैलेंस्ड पेपर को समझ जाओ, आप पेपर को समझ जाओगे, पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको कोई एलिगेशन वगैरह से ना करो, सिंपली आप इस तरीके से करो कि भाई 500 और 800 मान लिया आपने, 500 और 800 है। कहते हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते उनका काउंट बताना है आपने। भाई 35% क्रिकेट नहीं खेलते, तो 65% क्रिकेट खेलते होंगे। इसका 65% क्या हो जाएगा, 325, 65 5 जा। अगर 40% क्रिकेट खेलते हैं तो 60% क्रिकेट नहीं खेलते, तो वो कितना हो जाएगा, 480। जोड़ दो, 805 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, कितने में, 1300 लोगों में, तो 100 में कितना। बस ये आपका आंसर आ गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 6 गुना 78, 61.9, 61.92, दिस इज योर आंसर, 61.92, 61.92%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, टाइम बहुत कम है, अगली क्लास भी है अभी मेरी 10:30 बजे, तो जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से, बहुत फोकस भी रखो और जल्दी जल्दी भी करो। कह रहे रचित 7/8 पूर्वी, 10 साल अगो रचित 5/6 पूर्वी। ये तो बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मतलब कन्वेंशनल होता अगर ये लास्ट लाइन ना होती, लास्ट लाइन में एक स्टेप और बढ़ा के इसको अच्छा कर दिया। पता क्या है, इसमें आपको ना रेशियो सेम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम है। सबसे बड़ी फायदा ये है आपका इस सवाल के अंदर, रचित और पूर्वी। कह रहे 7/8 ऑफ पूर्वीज एज, मतलब पूर्वी की एज 7 है तो 8 है तो इसकी 7 हो गई। फिर उसके बाद 10 साल पीछे जाओगे तो रेशियो 5/6 है। हाँ, जब इसके भी 10 साल कम हो रहे हैं, इसके भी 10 साल कम हो रहे हैं, तो दोनों का इंडिविजुअल, इनकी एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम है ऑलरेडी। सेम ना होता तो हमें करना पड़ता, सेम ना होता ना तो हमें करना पड़ता बच्चों, ठीक है, ये बात जरूरी है, पर ऑलरेडी सेम है। इधर 2 यूनिट घट रही है वैल्यू, इधर भी 2 यूनिट घट रही है वैल्यू, बट वो बोल रहा है 10 साल घट रही है वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 साल, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 साल, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 साल। तो रचित की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 7 का 5 गुना, यानी कि 35 साल। तो कह रहा है कि पीयू की एज क्या है, अगर वो 12 साल छोटी है रचित से, रचित 35 साल का है, उसमें से 12 साल कम कर दो, 23 साल की है ये पीहू, पीहू 23 साल की है, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या हुआ, 10/8 हुआ है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग केसलेट की कर लें कि केसलेट में क्या था, वो थोड़ा केसलेट देख लेते हैं, चाहे आप कर खुद से लेना, बट देख लेते हैं एक बार। ओहो हो, ये तो मजेदार केसलेट है यार। क्या है, डेटा इज अबाउट रेड ग्रीन येलो बॉल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। 3 तरह की बॉल है, 2 तरह के दिन है। ग्रीन बॉल येलो बॉल मंडे 5:7 की रेशियो है,
ये है रिलेशन, रेशो का इधर परसेंटेज रिलेशन है। सम ऑफ ग्रीन बॉल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे 235, येलो बॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे 85। डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, रेड बॉल टू ग्रीन बॉल ऑन ट्यूसडे इज 8:9, नंबर ऑफ येलो बॉल इज 20 मोर देन रेड बॉल ऑन ट्यूसडे। सेलिंग प्राइस पर डजन ऑफ रेड बॉल इज 105, 150, 180, 240। इससे क्या पता लग जाएगा टोटल कितनी बॉल्स हैं, क्योंकि पर डजन है तो 12 12 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इंडिविजुअली इनका काउंट पता लग जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो आपको पता लग गया रेड बॉल, ग्रीन बॉल, येलो बॉल टोटल कितनी है। ठीक है, ये पता चल गया और उससे आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। होमवर्क दे दूं ये या मैं कह रहा हूं? चलो एक बेसिक वो करके दिखा देता हूं, रुको कराई देता हूं यार, क्या 5 मिनट लग जाएंगे, कोई नहीं। देखो सुनो सारे बच्चे सुनो, रेड, ग्रीन और येलो बॉल्स, बहुत प्यारा है। कौन से दिन बिकी है? मंडे ट्यूसडे को। मैं शुरू करूंगा लास्ट लाइन से। वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पर डजन, ठीक है, पर डजन 12 गेंदों का सेलिंग, अच्छा ये प्राइस ही है यार, और 12 का एक एक का प्राइस आ जाएगा, बट इसका प्राइस बेस्ड क्वेश्चन है क्या कुछ? रेड बॉल ऑन मंडे, एवरेज ऑफ द रेड बॉल्स, येलो बॉल्स ऑन ट्यूसडे, डिफरेंट टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, ये यहां से आएगा प्राइस, इसका क्वेश्चन एक प्राइस पे आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है प्राइस पे, तो ज्यादा लोड मत लो, प्राइस लिखा हुआ है बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नहीं 12 से डिवाइड नहीं करना, 12 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली पता लग जाएगा कि एक बॉल का प्राइस कितना है। ठीक है, यू नंबर ऑफ काउंट ऑफ बॉल्स नहीं पता लगेगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनसे हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि येलो बॉल ट्यूसडे है 85, येलो बॉल ट्यूसडे है 85। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि रेड बॉल टू ग्रीन बॉल ऑन ट्यूसडे की रेशियो जो है वो है 8-9, रेड ग्रीन ट्यूसडे 8-9 है, 8 यूनिट 9 यूनिट ऐसा है। ओके, कह रहे हैं कि रेड ऑन ट्यूसडे इज 50% मोर देन रेड ऑन मंडे। रेड, ये देखो ये लाइन का उसको बात करेंगे, ये लाइन उठाएंगे इसके बाद कि रेड ऑन ट्यूसडे इज 50% मोर देन रेड ऑन मंडे, बट ये तो फिर गड़बड़ करेगा। रेड टू ग्रीन ऑन ट्यूसडे 8-9 रेस्पेक्टिवली, इसको मल्टीपल बनाना पड़ेगा ना फिर 3 का, इसको इन दोनों को 3-3 का मल्टीपल बना दो ताकि ये चीज इजीली सॉल्व हो जाए। 3-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 और 27 आ गई वैल्यू, 24 यूनिट और 27 यूनिट। अब ये किससे 50% ज्यादा है वैल्यू? ये 16 से 50% ज्यादा हो गई, तो ये 16 यूनिट आ गई वैल्यू। ये 16 से यूनिट से 50% ज्यादा हो गई, 16 + 8 होता है 24। चाहे ऐसे कर लो, 2:3 की रेशियो आएगी, 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 16, ऐसे कर लो। उसके बाद कहता है कि ग्रीन येलो मंडे की रेशियो 5-7 है, नहीं इसका नहीं करेंगे कुछ अभी। सम ऑफ ग्रीन बॉल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ग्रीन बॉल्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 235 एंड येलो बॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 85। ये तो हो गया, ये भी हो गया। येलो बॉल ऑन मंडे इज 20 मोर देन रेड बॉल ऑन ट्यूसडे, येलो बॉल ऑन मंडे is 20 more than red ball on Tuesday. 24 यूनिट्स है रेड बॉल ऑन ट्यूसडे, उससे 20 ज्यादा है ये कह रहा है। ठीक है, बढ़िया। और एक और चीज ने बोली थी कि भाई यहाँ पे सम ऑफ ग्रीन बॉल ऑन मंडे ट्यूसडे इज 235, इन दोनों का सम 235 है। सो ये हो गया 235 माइनस 27 यूनिट्स। अब वो एक रेशो दी गई है, उसका इस्तेमाल करके बस खत्म कर दो सवाल को। रेशो जो दी गई है रेड ग्रीन तो हो गई थी यूज, 5-7 रह रही है। ग्रीन येलो मंडे, ग्रीन और येलो मंडे, इन दोनों की रेशो दी हुई है। इन दोनों की रेशो को आप 5:7 ये अपना 5-7 से इक्वेट करो, यू विल गेट योर आंसर। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आप करिएगा आगे। इसको पता है कैसे कर सकते हैं?
5, मुझे पता है क्या दिख रहा है, 5-7 की रेशो है ना, तो इसका 7 का मल्टीपल 28 बनेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, इसको करना 5 से डिवाइड एक बार, 4720। लो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी ना, मोस्ट प्रोबेबली 5 7, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी। जब इन दोनों को रेशो से इक्वेट करोगे ना, देखो मैंने क्या किया, 235 माइनस 27 यूनिट्स ओवर 24 यूनिट्स प्लस 20, इसकी रेशो 5/7 दी हुई है ना। देखो इधर ये जो नंबर है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 24 यूनिट में मैं क्या जोड़ूं कि 7 का मल्टीपल बन जाए, सबसे नियरेस्ट वाला 28 यूनिट होता है 7 का मल्टीपल, मतलब ये 4 यूनिट के बराबर होगा, तभी 24 + 4 28 यूनिट बनेगा। अगर ये 4 यूनिट के बराबर हुआ, 4 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5, ये 5 को इसको डिवाइड करोगे 5 से तो तुम्हें मिलेगा 47 यूनिट्स, क्योंकि 47 यूनिट्स का 5 गुना ये होता है। 47 माइनस 27 हो गया 20, और यहां पे क्या आया था 28। 20/28 की रेशो 5/7 होती है, बिल्कुल होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 पुट कर दो, 80, 120, 135 और सब निकल जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। केसलेट खत्म। तो हमने सारे कर दिए। एक अरिथमेटिक का सवाल पड़ा जो तुमसे कराऊंगा, पक्का तुमसे कराऊंगा, होमवर्क है। कोई चीज समझ ना आई हो, वीडियो तुम्हारे पास है, दोबारा देखो कितनी बार मर्जी। 35 सवाल निपटा दिए हमने आज, फिर कल फिर निपटाएंगे। आप बस आते रहो यार, आप पढ़ते रहो, बस सीखते रहो। सेशन को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, और मजा आ गया तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी, और कैसा लगा आज का सेशन ये भी बताना। ठीक है, चेकलिस्ट का कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, बताना जरूर। जिसको चेकलिस्ट के बारे में नहीं पता वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। आपको पता है मैं रोज एक पीडीएफ देता हूं आप सभी को, डेली बेसिस पे एक पीडीएफ देता हूं इस टेलीग्राम चैनल के अंदर, @studyfight PDF। इसको ज्वाइन कर लो, सबसे ऊपर वाला जिसमें 1,70,000 से ज्यादा लोग होंगे, ये है आपका टेलीग्राम चैनल। इसको ज्वाइन कर लो, और वहां रोज भी पीडीएफ मिलती है, आज की क्लास की भी वहीं मिलेगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मचाते